5 राज्यों को लेकर मिजोरम में विधानसभा चुनाव पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ के पहले फेज पर वोटिंग खत्म हुई है। लेकिन अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में अभी भी चुनाव के लिए वोटिंग बाकी है। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं तेलंगाना को लेकर। तो तेलंगाना में केसीआर क्या हैट्रिक लगाएंगे या कांग्रेस बनाएगी सरकार, क्योंकि जो आंकड़े हैं उस हिसाब से तेलंगाना में अब यहां पर हैट्रिक की तरफ केसीआर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहां कड़ी टक्कर दे रही है। देखिए 2018 में 88 सीटें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, अब बीआरएस इसका नाम हो चुका है, और कांग्रेस ने 19 सीटें हासिल की थी। 7 सीटों पर एआईएमआईएम को भी जीत मिली थी। 2 सीटों पर तेलंगाना तेलुगु देशम को सीट पर जीत मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर जीती थी। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन सीधी टक्कर माना जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस और केसीआर के बीच देखने को मिल रही है। बात की जाए तो तेलंगाना में मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है, इस पर देखिए केसीआर 37% लोगों की पसंद बने हुए हैं, जो सी वोटर के आंकड़े हैं। और यहाँ पर बड़ी संजय 11%, यहाँ पर रेवंत रेड्डी 31%, ओवैसी को 2% और अन्य चेहरा, इन चेहरों के अलावा अन्य चेहरों को भी लोग या 19% लोग मान रहे हैं। उस हिसाब से तेलंगाना को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है। कुल 119 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर 60 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। वो किसके पक्ष में जा सकता है, देखिए यहाँ कांग्रेस को 39% वोट शेयर जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 14% वोट शेयर, जब बीआरएस के पक्ष में 41% वोट शेयर जा रहा है और इनके पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में फिलहाल बीआरएस ही कड़ी टक्कर दे रही है, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस जो बहुमत का आंकड़ा है उसके आसपास दिखाई दे रही है। 43 से 55 सीट कांग्रेस के लिए, 5 से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 49 से 61 सीटों पर बीआरएस और अन्य के पक्ष में 4 से 10 सीटों पर जीत की संभावना सी वोटर ने फाइनल आंकड़ा जो यहां पर दिखाया है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो फिलहाल कांग्रेस और बीआरएस में तेलंगाना में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर यहां दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और जिस कारण से अब छत्तीसगढ़ को लेकर 70 सीटों पर वोटिंग या 17 नवंबर को होने जा रही है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2018 में 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई थी और यहां पर 5 सीटें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पक्ष में रही थी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में क्या 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है या फिर एक तरफा जीत के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, इस पर सी वोटर के फाइनल आंकड़े सामने आ रहा है। तो फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर दक्षिण रीजन की। यहां पर 12 विधानसभा सीटों को लेकर यहां कांग्रेस को 45% वोट शेयर जा सकता है। भाई भारतीय जनता पार्टी को 42% और अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। और इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 5 से 9 सीट, भारतीय जनता पार्टी 3 से 7 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर छत्तीसगढ़ को लेकर दक्षिण रीजन में यहां पर कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस यहां बढ़त देखने को मिल सकती है। भाई उत्तर रीजन की 14 विधानसभा सीटें आती हैं, यह कांग्रेस को 40% वोट शेयर, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट शेयर जा सकता है, इनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 3 से 7 सीट, भारतीय जनता पार्टी 7 से 11 सीट और इनके पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ को लेकर 2 रीजन के आंकड़े आपको दिखाए हैं। दक्षिण रीजन पर कांग्रेस बढ़त बना रही है तो उत्तर रीजन पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ का जो फाइनल आंकड़ा यहां पर सेंट्रल रीजन महत्वपूर्ण हो जाता है और यहां से 64 सीटें आती हैं और निर्णायक है। और यहां पर देखिए किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। कांग्रेस यहां 34 से 38 सीटों पर आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी 23 से 27 सीटों पर कमल खिला सकती है, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सेंट्रल रीजन महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ को लेकर। और अब फाइनल आंकड़ा जो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर सामने आ रहा है, कांग्रेस को 45% वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट शेयर, इनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 36 से 42 सीट और इनके पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुमत का आंकड़ा जो 40 सीट है उसके आसपास कांग्रेस भी दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी भी उस आंकड़े तक छत्तीसगढ़ में पहुंच सकती है। अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटें यहां दिखाई दे रही हैं, जो सी वोटर का आंकड़ा सामने आ रहा है। यानी छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, जो अनुमान सी वोटर ने लगा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि यहां पर 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश माना जा रहा है क्योंकि यहां पर बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत का फैसला अब होने ही वाला है। तो ऐसे में जो अनुमान है उस हिसाब से यहां पर मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है उस पर देखिए। 2018 में
यहां पर 114 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि 109 सीटों पर यह भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट, समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर, निर्दलीय ने भी जीत हासिल की थी। और इस बार भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है, तो किसका खेल बिगाड़ेगी और किसका बनाएगी, क्योंकि 2018 में कई ऐसी सीटें रही थी जो कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कई बड़ी पार्टी को नुकसान देखने को मिला था। तो ऐसे में बात करते हैं चंबल रीजन की 34 सीटें, यहां पर किसका खेल बिगड़ रहा है, किसका बन रहा है, इस पर देखिए अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां 26 से 30 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 4 से 8 सीट और रानी के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना चंबल रीजन की 34 सीटों पर अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि बघेलखंड रीजन की अगर बात की जाए तो कुल 56 सीटें आती हैं, यहां पर कांग्रेस को 44% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 39% यानी कि पक्ष में 17% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यह कांग्रेस को 32 से 36 सीट, भारतीय जनता पार्टी 19 से 23 सीट और के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि महाकौशल रीजन से 42 सीटें आती हैं, यह कांग्रेस को 45% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 41% यानी कि पक्ष में 14% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से यह 22 से 26 सीटों पर कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी 16 से 20 सीट और रानी के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन मालवा रीजन भी महत्वपूर्ण है और यहां से 45 विधानसभा सीटें आती हैं, 15 से 19 सीटों पर कांग्रेस, जबकि 26 से 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और रानी के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा भोपाल रीजन भी महत्वपूर्ण हो जाता है और भोपाल रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का सीधा पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में निमाड़ रीजन की 28 सीटें या कांग्रेस को 45% वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी को 43 सीटें यानी कि पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। और सीटों की बात की जाए तो निमाड़ रीजन की 28 सीटों में से कांग्रेस यहां 14 से 18 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 10 से 14 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से फाइनल आंकड़ा जो सी वोटर ने जारी किया मध्य प्रदेश को लेकर 230 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 44% वोट शेयर जा सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 42% और अन्य के पक्ष में 14% वोट शेयर जा रहा है। और उस हिसाब से अगर बात की जाए सीटों के लिए तो कांग्रेस 118 से लेकर 130 सीट, भारतीय जनता पार्टी 99 से लेकर 111 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल जारी हुआ है। उस हिसाब से मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है जो अनुमान दिखाई दे रहा है, लेकिन पलड़ा कांग्रेस का भारी नजर आया है जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश को लेकर आंकड़ों में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का जो सिलसिला है, क्या वो बरकरार रहेगा या फिर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता बदलाव की स्थिति में दिखाई दी है अन्य राज्यों को लेकर, लेकिन क्या राजस्थान में भी फिर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 2018 में यह 100 सीटों पर कांग्रेस तो 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, बाकी 19 सीटों पर यहाँ पर अन्य उम्मीदवार भी जीते थे। तो ऐसे में किसका पलड़ा राजस्थान में भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं शेखावटी रीजन से कुल 21 सीटें आती हैं, यह कांग्रेस को 46% वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी को 41% यानी कि पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से शेखावटी रीजन पर 10 से 14 सीटों पर कांग्रेस तो 6 से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं हड़ौती रीजन से 17 विधानसभा सीटें आती हैं, यह कांग्रेस को 44% वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी को 51% यानी कि पक्ष में 5% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से बात की जाए तो कांग्रेस 1 से 5 सीट, जबकि हड़ौती रीजन पर भारतीय जनता पार्टी को 12 से 16 सीट और इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मेवाड़ रीजन से 43 सीटें आती हैं और कांग्रेस को 37% वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी को 50% और इनके पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से यह कांग्रेस को 5 से 9 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 31 से 35 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 4 सीट का अनुमान मेवाड़ रीजन को लेकर सी वोटर के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। वहीं डोडा रीजन से 58 सीटें, यह कांग्रेस को 46% वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी को 44% यानी के पक्ष में 10% वोट शेयर जा रहा है। वही सीटों की बात की जाए तो 27 से 31 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 25 से 29 और अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। इस हिसाब से यहां पर मारवाड़ रीजन की 61 सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और हारो जीत के लिए अहम कड़ी मानी जाती हैं। और यहां पर सीधे तौर पर यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से यह भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट शेयर, तो कांग्रेस को 42% यानी कि पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है।
वहीं बात की जाए सीटों की तो 114 से लेकर 124 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है 67 से 77 सीटों पर, जबकि अन्य के पक्ष में 5 से 13 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, वो सिलसिला एक बार फिर से राजस्थान में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से बात की जाए तो 5 राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाए हैं। आंकड़ों के हिसाब से कई राज्यों पर बदलाव देखने को मिल सकता है।